पे जाके और मतलब ये चीज़ें अपने घर जा गया वो इंसान, और गांव में 2-4 लोगों से बोला है या बोली। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। संजू की संघर्ष भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एकदम अंधेरा हो चुका है। मैं स्कूल से आई थी दोपहर को, उसके बाद में आज तो सुबह मैंने खाना बना लिया था ज़्यादा, मतलब जैसे दोपहर में आके भी वही खाए हैं। भिंडी की सब्जी और रोटी बनी थी हमारे यहाँ आज। और उसके बाद जब से मैंने अभी तक सिलाई मशीन पे ही बैठी थी। इधर देखो नीचे कितने सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। कटिंग किया, सिलाई किया, आप लोग को दिखाते हैं। देखो अंधेरा हो चुका है और अभी बहुत काम हमारे बाकी हैं। अब उठे हैं, इतना देखो कैसे अंधेरा हो गया। ये मैंने सूट बनाया है। कौन मत तो मत जाओ नीचे खेलने। और इसका ये पैंट भी तैयार हो गया है। ये दे रहे हैं बेटा, ये लोग तो और परेशान करते, दिन भर खाया करते फिर भी भूख लगी रहती है 24 घंटा। थोड़ा मतलब बच्चों सोचो ना कि ये बड़े होते तो समझदार होते, बिल्कुल हमारे बच्चे नहीं समझदार होते, परेशान कर देते हैं। इसके बाद में आप बर्तन धुलेंगे, चलेंगे, फिर खाना बनाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया है और देख सकते हो इस टाइम। क्या बना दे बताओ? अंडा क्या बना देते हो? अंडा जैसे बनाना वही मैं बनाऊंगा। मुझे खाना वही। 1-2 दिन इधर आमलेट मंगा दी, सामने मिलता अंडे का, मेरे बच्चे खाते हैं कभी कभी, वही बोल रहा है। हेलो फ्रेंड, तो मैंने बर्तन वर्तन धो लिए, अंधेरा हो गया, मतलब काफ़ी रात हो गया, रात जैसा लग रहा है। यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, सब्जी और चावल, क्योंकि सुबह में मैंने रोटी सब्जी बनाई थी तो इस समय आज मैं। हेलो फ्रेंड, तो मेरा खाना बन रहा है और जानते हैं आप लोग, आज कुछ बातें मुझे करनी है और वो बातें ये है ना कि जिन तक मैं पहुंचाना चाहती, हो सकता है मेरी बातें पहुंचे, क्योंकि जो लोग मेरे साथ ऐसा किए हैं ना, हो सकता है उन तक पहुंचे ये बातें, या वो इंसान जाके 2-4 लोगों से और बोला होगा तो सब तक ये बातें पहुंचे, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें सुनी है। तो जानते हैं जैसे कि मैं हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है। आप लोग को लगता होगा ना मैं कभी किसी की वो नहीं करती कि मेरे ये आए मेरे साथ ये किए, मुझसे कोई बात नहीं किया, क्या नहीं किया। मैं मतलब ये सब चीज़ें नहीं ब्लॉग में ऐड करना चाहती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानते हैं ऐसा होता है मेरे साथ। मैं नाम नहीं लूँगी उस रिश्ते का, क्योंकि वो रिश्ता दुनिया में, वो रिश्ता ऐसा है, बहुत अच्छा रिश्ता है, और उस रिश्ते का नाम ले लूँगी कि उस रिश्ते ने मेरे साथ ये किया, तो शायद आप लोग या तो फिर मुझे झूठ बोलेंगे और या तो फिर उस रिश्ते को बहुत गाली देंगे। तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट जिनके लिए है, जो जिन तक मेरी वीडियो पहुंचेगी तो वो समझ जाएंगे। तो जैसे कि मेरा ये यहाँ पे मैं रहती हूँ, तो मैं स्कूल से आती हूँ करीब 12:30 बजे, उस बीच में अब तो 1 बजे छुट्टी होती है। सुबह उठते 5 बजे, जब से झाड़ू बर्तन चाय नाश्ता, 2 बच्चों को नहलाना, ड्रेस पहना के, यहाँ तक बच्चे अपने जूते बैग तक नहीं उठाते, इतना नखरा ये लोग दिखाते हैं। खुद तैयार होके स्कूल जाना, पूरा घंटा 4-5 घंटे खड़े खड़े पढ़ाना, चिल्लाना, प्रेशर होता है। आसान है क्या टीचिंग करना? उसमें मेहनत नहीं लगते हैं। वहाँ से आते ही मैं सोती भी नहीं हूँ, बट उस बीच में कभी कदार सो जाती थी। तो एक दिन मैं आई, ऐसे ही मैं सो गई थी अपने इधर आराम से इसी रूम में, कि सीढ़ी से आओ तो दिखता है बच्चे और हम दोनों। जब बच्चे सोते हैं तभी हम सोते हैं, नहीं तो मन लगा रहता है कि बच्चे कहाँ गए। तो मेरे दोनों बच्चे सो गए, मैं भी उस दिन सो गई। तो एक शख्स ऐसा है जो कि आया मेरे घर पे, और वहाँ पे आते ही आधे सीढ़ी पे 1 या 2 ज़बान शायद मेरे बच्चों का नाम लेके बुलाए कि विराट और कुणाल। फिर वहाँ से मतलब मैं तो सो रही थी,
मैं इतना तक कि मेरे बच्चों से बढ़ के कोई नहीं है। मैं चाहूँ तो उनकी कसम खा के बोल दूँ कि मैं सो रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि कौन आया कौन गया, जबकि ऊपर तक वो इंसान आया भी नहीं। और जिनका रूम है वो नीचे अंकल बैठे थे और उन्होंने देखा भी उस इंसान को, तो उन्होंने पूछा भी, वो जो भी मेरे रिश्ते में लगते हैं, कि आप वही हो? तो बोले नहीं मैं वो नहीं हूँ। तो वो अंकल खैर पहचानते थे। तो ये बात उस दिन की, मैं तो नीचे जल्दी जाती नहीं, सुबह स्कूल जाना होता तभी उतरते हैं, नहीं तो मेरा कोई काम जल्दी लगता नहीं नीचे। फिर सुबह के टाइम में स्कूल गई, स्कूल से दूसरे दिन जब मैं रिटर्न आई तो वो अंकल नीचे थे, तो तुरंत पूछते हैं और बिटिया हालचाल? हम भी ठीक है। तो उसी पे वो कहने लगे कि वो आए थे। तो मैंने बोला कि अंकल कौन? तो बताया। तो बोले नहीं नहीं आप पहचाने नहीं होंगे। तो नहीं, बोले वही हैं। तो हम बोले चलो हो सकता है। फिर ये बातें जहाँ की तहाँ रह गई। उस बात को लेकर वहाँ से एक बार फ़ोन आता है, तो फ़ोन में मुझे ये कहा जाता है कि रूम पे वो इंसान गया था, तुम कहाँ थी नहीं तुम, मतलब जैसे कि मैं कहीं घूमने टहलने जाती हूँ। चलो उस दिन की बात अलग है, मैंने इग्नोर किया। फिर मुझे किसी ने बताया, मैंने सुना है कहीं से कि ये चीज़ें हुई कि वो इंसान घर पे जाके और मतलब ये चीज़ें अपने घर जा गया वो इंसान, और गांव में 2-4 लोगों से बोला है या बोली है, मैं क्लियर नहीं करती उस रिश्ते को, कि मतलब मैं गया था वहाँ पे, मैंने आवाज़ 15-20 ज़बान मैंने आवाज़ दिया, और संजू ना खुद आई है ना अपने बच्चों को आने दी है, बच्चों को भी अंदर कर ली है। तो कुछ महान औरतें हैं जिनसे उन्होंने अपना दुख रोया है कि वो हमें बच्चों को नहीं मिलने दी, ना खुद मिली है। तो कुछ महान औरतें जो हैं तो वो टिप्पणियाँ हम पे कर रही हैं कि अरे उनको करना चाहिए, क्यों नहीं बच्चे को दिखाएं, क्यों नहीं ये की, क्यों नहीं वो की। हाँ, तो मैं ना बहुत हैरान हो गई उस रिश्ते से, सबसे मैं, कि मतलब इंसान, मुझे पता भी नहीं कि इंसान कब आया कब गया, मुझे भी दूसरे के द्वारा ही पता चला। और एक बार तो मुझे ये कहा गया कि नहीं तुम वो इंसान गया या गई थी तो तुम थी कहाँ पे, और दूसरी बार ये कहा गया कि नहीं वो अंदर थी, बच्चों को ना आने दी, ना खुद आई हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी है मेरी बहनों भाइयों। जो आप सबको ये लगता है ना कि नहीं बहुत आसान ज़िंदगी, सब लोग बताती हो हमारी ये प्रॉब्लम हमारे, बट मैं ऐसे मोड़ पे हूँ ना कि मुझे आज जिनके द्वारा दुख मिल रहा है, जिनके द्वारा मुझे तोड़ा जा रहा है, जिनके द्वारा मेरी हिम्मत टूट रही है ना, उन रिश्तों का मैं नाम भी नहीं ले सकती, क्योंकि वो बड़े अनमोल रिश्ते हैं। और वो रिश्ते का जिस दिन खुलासा होगा ना, तो लोग ये सोचेंगे कि या तो मैं झूठ हूँ या उस रिश्ते से सबका भरोसा उठता जाएगा, सबको घृणा आएगी। बट वो रिश्ता बहुत अच्छा है, दुनिया में एक बेटी के लिए बहुत सपोर्टदायक रिश्ता है। लोग, बेटियों को मिलता भी है सपोर्ट उस रिश्ते से बहुत ज़्यादा, कि पूरी दुनिया एक तरफ, वो रिश्ता एक तरफ। लेकिन मुझे उस रिश्ते ने ही सबसे ज़्यादा तोड़ा है, मुझे उस रिश्ते ने सबसे ज़्यादा तोड़ा है। मेरी आज हर एक चीज़ का जिम्मेदार वही रिश्ता मेरे लिए है। लेकिन कोई बात नहीं है, तो मैं उन जो महान औरतें हैं जो टिप्पणियाँ दे रही हैं, तो सबको बताना चाहूँगी कि ऐसे किसी को बिना देखे संजू के भी आंसू गिरते थे, तब उसमें दर्द नहीं झलकता था, हमें नखड़ा नौटंकी आता था। आज हमें ये अकेले अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाना, पूरा दिन बैल की तरह काम करना, कि 1 मिनट अपने लिए अगर सुबह मैं स्कूल न जाऊँ ना तो मेरे सर पे कभी कंघी नहीं पड़ते। जिस दिन आप लोगों ने नोटिस किया अगर छुट्टी रहती है ना तो मैं बाल तक कंघी न करती, नहाना तो दूर की बात है। सच में बोल रही हूँ, इतना मुझे काम रहते हैं ना, इतना कि मैं अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाती। वो तो जब स्कूल जाना रहेगा 4 लोग के बीच में तो नहा धो के थोड़ा यहाँ वहाँ चल देते हैं करके। तो यूँ किसी को, और आज से नहीं कि मैं जब से यहाँ आई हूँ, काफ़ी टाइम से मैं जिम्मेदारी, हस्बैंड थे तब भी मुझ पर जिम्मेदारियाँ थी, मैं काम करती थी, बैठ के नहीं खाती थी, लेकिन लोगों को नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे, जब मैं छोटी थी, जब मेरी शादी वादी नहीं हुई थी या हो गई थी, तो मेरी माँ ने मुझे खेती का काम नहीं कराया था। तो मेरी गांव की कुछ हैं महान लेडीज़ लोग जो अपनी बेटियों से पत्थर तुड़वाती हैं 12-12 बजे रात में ना, तो मेरी माँ ने वो भी नहीं हमसे तुड़वाया था कि 12 बजे रात को जाओ पाथर फोड़ो। तो इसीलिए लोग बहुत टिप्पणी करती हैं हम पे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, लाइट भी चली गई,
कि दूसरे की बेटी पे यूँ टिप्पणियाँ मत करो। और जो रिश्ता, जो वो अनमोल रिश्ता जो आज मेरी बुराई कर रहा है ना, मुझे नीचा दिखा रहा है ना, कोई उस रिश्ते में अगर वो लड़की संजू की जगह कोई बुरी भी होती ना, तो वो रिश्ता कभी उसकी बुराई नहीं करता। मतलब मैं रिश्ते में उनकी क्या लगती हूँ मैं ये भी यहाँ नहीं बता सकती, कि तब भी वो सोचते कि नहीं करते। बट कोई बात नहीं है, तोड़ लो सब लोग जितना जिसको, पर भगवान से यही सब लोग बोलते हैं ना सब्र। मैं सब्र नहीं करती, मैं तो सब्र नहीं करती। मैं तो भगवान से यही बोलूँगी, जिन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है सबको उसका 2 गुना देना। अब वो आप लोग समझ लो जिनके बारे में बोल रही हूँ कि लोग मुझे दुआ देते हो तो आपको उसके बदले में मिलेगा, अगर मुझे मेरे साथ बुरा करते हो तो वो भी मिलेगा। मैं ये नहीं नाम लेकर कि ये बुरा किया ये गलत किया, बट मैं सब्र नहीं करती। मैं भगवान से दिन रात बोलती भगवान कोई बात नहीं है, बट जो मुझे दिया तुम उसका 2 गुना देना। अब कुछ लोग हैं जो मेरा सपोर्ट किए हैं, मुझे कभी 1000 500 200 मेरे हाथ पे मेरे बच्चों के भी रखी हैं, तो भगवान उनको उसका 2 गुना देगा। मैं सबके लिए बोलती हूँ, बट जिन लोगों ने मेरे साथ जो किया है ना वो तो भगवान देखता है, मैं नहीं बोल सकती। हो सकता है जिनने 200-400 कभी हाथ पे भी रखे हो तब भी पीठ पीछे छुरी रखी हो तो छुरी भी ऊपर वाला देखता है, तो फिर सबका 2 गुना देगा। ऐसे मेरे साथ होते हैं। आप लोग समझते हो कि नहीं मैं यहाँ बहुत आराम से खुश हूँ, 2-2.5 सालों में मेरे साथ कुछ नहीं होता, बहुत बुरा मेरे साथ होता है। करते हैं ये रिश्ते, पर कोई बात नहीं है, जब तक चल रही है ना मेरी हिम्मत नहीं टूट रही, मेरे अंदर हिम्मत आ रही है, तब तक मैं जी रही हूँ। जिस दिन मेरी हिम्मत टूटेगी तो फिर देखा जाएगा। अभी मेरे खुद से हिम्मत है, कोई तो हौसला हिम्मत देने वाला है नहीं, तो देखा जाएगा, वो भी टाइम देखेंगे। अभी तो जी रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं, बाकी कोई फ्यूचर हमारा दिखता नहीं है। दिन रात बच्चों की हमारी खुद की टेंशन मारे जा रही है, आगे कैसी लाइफ है, क्या होगा, कैसे होगा, ये मुझसे बदतर कोई नहीं जानता है। तो यूँ दूसरे पे टिप्पणियाँ ना दो किसी बैठ के, सब लोग अपनी अपनी बहन बेटी का देखो। सब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, मैंने क्या बोला है और मुझे क्या करना चाहिए। लोगों के सामने रोना चाहिए कि और स्ट्रांग बन के आगे बढ़ना चाहिए।